अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ मिलती रहें। कोमल की उम्र 22 साल थी। कद तकरीबन 5 फुट 4 इंच, रंग गंदुमी, आंखों में अजीब सी मासूमियत और चेहरे पर ऐसी खामोशी जैसी जिंदगी ने उसे बहुत जल्द संजीदा बना दिया हो। उसकी जिंदगी उस वक्त बदल गई जब एक हादसे में उसके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए। इस हादसे ने न सिर्फ उसके सर से साया छीन लिया बल्कि उसकी दुनिया भी उजाड़ दी। अब उसके पास रहने के लिए सिर्फ एक जगह थी, उसकी बड़ी बहन का घर। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, बहन उसे अपने साथ रखकर खुश नजर आती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोमल को एहसास होने लगा कि इस घर में एक नज़र ऐसी भी है जो उसे बेचैन कर देती है। वो नज़र उसके बहनोई की थी। वो अक्सर कोमल को ऐसे देखता जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता हो। कोमल ने कई बार इस नज़र को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर एक खौफ सा बैठ गया था। एक दिन जब बहन घर पर नहीं थी, बहनोई ने हद पार करने की कोशिश की। कोमल ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और रोती हुई कमरे में बंद हो गई। शाम को जब बहन घर आई तो कोमल ने हिम्मत करके सब कुछ बता दिया, लेकिन जो जवाब मिला वो उसके लिए सबसे बड़ा सदमा था। बहन ने गुस्से से कहा, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे शौहर ऐसे नहीं हो सकते। कोमल की आंखों में आंसू भर आए। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपा? मगर बहन ने उसकी एक न सुनी। चंद दिन बाद अचानक उसकी शादी तय कर दी गई। उसे बताया गया कि लड़का बहुत अमीर है, अच्छा है और उसके लिए यही बेहतर है। कोमल समझ चुकी थी कि ये शादी दरअसल उसे इस घर से निकालने का एक तरीका है। निकाह के दिन वो दुल्हन बनी तो जरूर, मगर उसके दिल में खुशी की बजाय एक अजीब सा खौफ था। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो घर किसी महल से कम नहीं था, हर तरफ शानो शौकत थी। उसका शौहर हम्माद बज़ाहिर एक बावकार और खूबसूरत नौजवान था। लंबा कद, संजीदा चेहरा और गहरी आंखें, मगर इन आंखों में अजीब सी सर्द महरी थी। पहली रात जब हम्माद कमरे में आया तो कोमल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो नजरें झुकाए बैठी रही। हम्माद ने कुछ देर उसे खामोशी से देखा और फिर सर्द लहजे में बोला, जो मैं कहूँगा वही करना होगा। कोमल ने आहिस्ता से सर हिला दिया, मगर उसके दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। इस रात हम्माद ने उसे एक ऐसा हुक्म दिया जिसने कोमल को शर्मिंदगी और खौफ से कांपने पर मजबूर कर दिया। वो सारी रात आंसू बहाती रही और सोचती रही कि शायद उसकी किस्मत में सुकून नहीं लिखा। दिन गुजरते गए मगर हम्माद का रवैया न बदला। वो दिन भर अपने काम में मसरूफ रहता और रात को कमरे में आते ही कोमल के साथ सर्द और सख्त रवैया इख्तियार करता। कोमल अक्सर रात को जागकर सोचती कि क्या वो एक कैद खाने से निकलकर दूसरे कैद खाने में आ गई है। उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। एक रात जब हम्माद कमरे में आया तो कोमल के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसने हिम्मत करके कहा, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हम्माद चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जमीन पर बैठ गया। कोमल हैरान रह गई। हम्माद रोते हुए बोला, तुम नहीं समझोगी, कोई भी नहीं समझ सकता। कोमल ने नरमी से कहा, आप बताएं तो सही, शायद मैं समझ सकूं। काफी देर खामोश रहने के बाद हम्माद ने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक राज बताया। उसने कहा कि जब वो तालीम के लिए लंदन गया था तो एक रात चंद औबाश लड़कों ने उस पर हमला कर दिया था। उन्होंने उसे बेहद अजियत दी और उसकी इज्जत को पामाल किया। वो वाकया खत्म तो हो गया, मगर उसकी याद हम्माद के दिल में एक जख्म बनकर रह गई। वो हर रात उसी याद से लड़ता था और अपने अंदर की कमजोरी से नफरत करता था। इसीलिए वो अपनी बीवी को बेबस देखकर खुद को ताकतवर महसूस करने की कोशिश करता था। ये सुनकर कोमल के दिल में नफरत के बजाय हमदर्दी पैदा हो गई। उसने आहिस्ता से हम्माद के सर पर हाथ रखा और कहा, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। ये शायद पहली बार था जब हम्माद को किसी के अल्फाज में सच्चाई और सुकून महसूस हुआ। इस दिन के बाद कोमल ने फैसला किया कि वो हम्माद को इस अंधेरे से निकाल कर रहेगी। उसने एक माहिर नफ्सियात से राब्ता किया। शुरू में हम्माद इलाज के लिए तैयार नहीं था, मगर कोमल के सब्र और मोहब्बत ने उसे आमादा कर लिया। महीनों तक इलाज चलता रहा। कभी हम्माद मायूस हो जाता, कभी गुस्सा करता, मगर कोमल हर बार उसका हाथ थाम लेती। वो उसे हौसला देती कि माजी खत्म हो चुका है और अब उन्हें नई जिंदगी शुरू करनी है। आहिस्ता आहिस्ता हम्माद के रवैये में तब्दीली आने लगी। उसके चेहरे की सख्ती नर्म होने लगी और उसकी आंखों में पहली बार मोहब्बत की झलक नजर आई। एक दिन उसने कोमल से कहा, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद मैं कभी इस अंधेरे से बाहर ना आ पाता। कोमल मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। वक्त गुजरता गया और 3 साल बाद हम्माद एक बिल्कुल बदला चुका इंसान था। एक शाम वो दोनों अपने घर की छत पर बैठे सूरज डूबता देख रहे थे। हम्माद ने कोमल का हाथ थामकर कहा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। कोमल ने मुस्कुरा कर कहा,
कभी कभी अल्लाह हमें आजमाइश में डालकर असल खुशी तक पहुंचाता है। इस लम्हे दोनों को महसूस हुआ कि उनकी जिंदगी की सारी तकलीफें एक नई मोहब्बत में बदल चुकी हैं। यही सच्ची मोहब्बत होती है, जो टूटे हुए दिलों को भी दोबारा जोड़ देती है। ऐसी खामोशी जैसी जिंदगी ने उसे बहुत जल्द संजीदा बना दिया हो। उसकी जिंदगी उस वक्त बदल गई जब एक हादसे में उसके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए। इस हादसे ने न सिर्फ उसके सर से साया छीन लिया, बल्कि उसकी दुनिया भी उजाड़ दी। अब उसके पास रहने के लिए सिर्फ एक जगह थी, उसकी बड़ी बहन का घर। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। बहन उसे अपने साथ रखकर खुश नजर आती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोमल को एहसास होने लगा कि इस घर में एक नज़र ऐसी भी है जो उसे बेचैन कर देती है। वो नज़र उसके बहनोई की थी। वो अक्सर कोमल को ऐसे देखता जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता हो। कोमल ने कई बार इस नज़र को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर एक खौफ सा बैठ गया था। एक दिन जब बहन घर पर नहीं थी, बहनोई ने हद पार करने की कोशिश की। कोमल ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और रोती हुई कमरे में बंद हो गई। शाम को जब बहन घर आई तो कोमल ने हिम्मत करके सब कुछ बता दिया, लेकिन जो जवाब मिला वो उसके लिए सबसे बड़ा सदमा था। बहन ने गुस्से से कहा, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे शौहर ऐसे नहीं हो सकते। कोमल की आंखों में आंसू भर आए। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपा? मगर बहन ने उसकी एक न सुनी। चंद दिन बाद अचानक उसकी शादी तय कर दी गई। उसे बताया गया कि लड़का बहुत अमीर है, अच्छा है और उसके लिए यही बेहतर है। कोमल समझ चुकी थी कि ये शादी दरअसल उसे इस घर से निकालने का एक तरीका है। निकाह के दिन वो दुल्हन बनी तो जरूर, मगर उसके दिल में खुशी की बजाय एक अजीब सा खौफ था। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। वो घर किसी महल से कम नहीं था, हर तरफ शानो शौकत थी। उसका शौहर हम्माद बज़ाहिर एक बावकार और खूबसूरत नौजवान था। लंबा कद, संजीदा चेहरा और गहरी आंखें, मगर इन आंखों में अजीब सी सर्द महरी थी। पहली रात जब हम्माद कमरे में आया तो कोमल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो नजरें झुकाए बैठी रही। हम्माद ने कुछ देर उसे खामोशी से देखा और फिर सर्द लहजे में बोला, जो मैं कहूँगा वही करना होगा। कोमल ने आहिस्ता से सर हिला दिया, मगर उसके दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। इस रात हम्माद ने उसे एक ऐसा हुक्म दिया जिसने कोमल को शर्मिंदगी और खौफ से कांपने पर मजबूर कर दिया। वो सारी रात आंसू बहाती रही और सोचती रही कि शायद उसकी किस्मत में सुकून नहीं लिखा। दिन गुजरते गए मगर हम्माद का रवैया न बदला। वो दिन भर अपने काम में मसरूफ रहता और रात को कमरे में आते ही कोमल के साथ सर्द और सख्त रवैया इख्तियार करता। कोमल अक्सर रात को जागकर सोचती कि क्या वो एक कैद खाने से निकलकर दूसरे कैद खाने में आ गई है। उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। एक रात जब हम्माद कमरे में आया तो कोमल के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसने हिम्मत करके कहा, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हम्माद चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जमीन पर बैठ गया। कोमल हैरान रह गई। हम्माद रोते हुए बोला, तुम नहीं समझोगी, कोई भी नहीं समझ सकता। कोमल ने नरमी से कहा, आप बताएं तो सही, शायद मैं समझ सकूं। काफी देर खामोश रहने के बाद हम्माद ने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक राज बताया। उसने कहा कि जब वो तालीम के लिए लंदन गया था तो एक रात चंद औबाश लड़कों ने उस पर हमला कर दिया था। उन्होंने उसे बेहद अजियत दी और उसकी इज्जत को पामाल किया। वो वाकया खत्म तो हो गया, मगर उसकी याद हम्माद के दिल में एक जख्म बनकर रह गई। वो हर रात उसी याद से लड़ता था और अपने अंदर की कमजोरी से नफरत करता था। इसीलिए वो अपनी बीवी को बेबस देखकर खुद को ताकतवर महसूस करने की कोशिश करता था। ये सुनकर कोमल के दिल में नफरत के बजाय हमदर्दी पैदा हो गई। उसने आहिस्ता से हम्माद के सर पर हाथ रखा और कहा, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। ये शायद पहली बार था जब हम्माद को किसी के अल्फाज में सच्चाई और सुकून महसूस हुआ। इस दिन के बाद कोमल ने फैसला किया कि वो हम्माद को इस अंधेरे से निकाल कर रहेगी। उसने एक माहिर नफ्सियात से राब्ता किया। शुरू में हम्माद इलाज के लिए तैयार नहीं था, मगर कोमल के सब्र और मोहब्बत ने उसे आमादा कर लिया। महीनों तक इलाज चलता रहा। कभी हम्माद मायूस हो जाता, कभी गुस्सा करता, मगर कोमल हर बार उसका हाथ थाम लेती। वो उसे हौसला देती कि माजी खत्म हो चुका है और अब उन्हें नई जिंदगी शुरू करनी है। आहिस्ता आहिस्ता हम्माद के रवैये में तब्दीली आने लगी। उसके चेहरे की सख्ती नरम होने लगी और उसकी आंखों में पहली बार मोहब्बत की झलक नजर आई। एक दिन उसने कोमल से कहा, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद मैं कभी इस अंधेरे से बाहर ना आ पाता। कोमल मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। वक्त गुजरता गया और 3 साल बाद हम्माद एक बिल्कुल बदला चुका इंसान था। एक शाम वो दोनों अपने घर की छत पर बैठे सूरज डूबता देख रहे थे। हम्माद ने कोमल का हाथ थामकर कहा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। कोमल ने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी अल्लाह हमें आजमाइश में डालकर असल खुशी तक पहुंचाता है। इस लम्हे दोनों को महसूस हुआ कि उनकी जिंदगी की सारी तकलीफें एक नई मोहब्बत में बदल चुकी हैं।
यही सच्ची मोहब्बत होती है, जो टूटे हुए दिलों को भी दोबारा जोड़ देती है। उसे बहुत जल्द संजीदा बना दिया हो। उसकी जिंदगी उस वक्त बदल गई जब एक हादसे में उसके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए। इस हादसे ने न सिर्फ उसके सर से साया छीन लिया, बल्कि उसकी दुनिया भी उजाड़ दी। अब उसके पास रहने के लिए सिर्फ एक जगह थी, उसकी बड़ी बहन का घर। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, बहन उसे अपने साथ रखकर खुश नजर आती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोमल